Using my magical powers, without the use of battery, I can turn them on. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये है मेरे पास एक कॉइल और ये उससे कनेक्टेड है एक एलईडी बल्ब, लेकिन इसके साथ कोई बैटरी यानी करंट सोर्स कनेक्टेड नहीं है। और आप सोच रहे होंगे क्योंकि बैटरी मौजूद नहीं है तो ये एलईडी बल्ब ऑन नहीं हो सकते। बट यूजिंग माई मैजिकल पावर्स, विदाउट द यूज ऑफ बैटरी आई कैन टर्न देम ऑन। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? टू अंडरस्टैंड दिस वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये है मेरे पास एक मैग्नेट और इसका मैग्नेटिक फील्ड हम कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। यहां मेरे पास एक कॉइल है और उससे कनेक्टेड है एक एलईडी। जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के अक्रॉस मूव करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि ये एलईडी बल्ब ऑन हो गया है। इसका मतलब इस कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किए बगैर भी इसमें करंट इंड्यूस किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इस कॉइल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मुसलसल चेंज होता रहे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए मैं मैग्नेट ही का इस्तेमाल करूं। यहां मेरे पास एक और कॉइल है और जब मैं इस कॉइल को इस बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो इसमें एक करंट पास करना शुरू कर देता है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, यानी इसमें बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जैसा मैग्नेट्स में होता है। लेकिन जब मैं इस करंट कैरिंग कॉइल को दूसरे कॉइल के करीब रखता हूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल में से भी पास करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एलईडी बल्ब ऑन नहीं हो रहा। अगर इस कॉइल में से अब मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है तो एलईडी बल्ब क्यों नहीं ऑन हो रहा? करंट क्यों इंड्यूस नहीं हो रहा? क्योंकि हम जानते हैं कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना काफी नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाना जरूरी है। इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि करंट की वजह से है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने के लिए मुझे करंट को चेंज करना होगा। लेकिन इसका करंट सोर्स ये बैटरी है और बैटरी डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है। हम जानते हैं कि डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो फिर करंट को चेंज करने के लिए मुझे इस बैटरी के साथ एक रियोस्टैट कनेक्ट करना होगा। जब मैं इस रियोस्टैट के स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूंगा तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिससे उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और साथ पड़े हुए सेकेंडरी कॉइल में जब यही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाएगा तो एक करंट इंड्यूस हो जाएगा और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि एक कॉइल में करंट के चेंज होने से साथ पड़े हुए दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया है और इस फिनोमिनन को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। So mutual induction is defined as the phenomenon in which change in current in one coil induces an EMF in the nearby coil. लेकिन सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस करने के लिए स्लाइडिंग टर्मिनल को बार बार मूव करना बहुत अनोइंग है। काश मेरे पास ऐसा करंट होता जिसका मैग्नीट्यूड खुद ब खुद चेंज होता रहता। अरे भाई परेशान नहीं होना, हमारे पास ऐसा करंट होता है जिसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और इसका मैग्नीट्यूड मुसलसल चेंज होता रहता है। और यही वो करंट है जो हमारे आउटलेट्स में आ रहा होता है। यानी अगर मैं इस कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करने के बजाय एसी आउटलेट से कनेक्ट कर दूं तो मुझे किसी रियोस्टैट को लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं इसे ऑन करता हूं तो मैं देखता हूं बगैर किसी स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव किए हमारे सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है और एक कॉइल से दूसरे कॉइल में इलेक्ट्रिकल पावर वायरलेसली ट्रांसफर हो रही है, विच इज नॉट लेस देन अ मैजिक। अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्ट में बैटरीज के बगैर मैंने जिन एलईडीज को ऑन करके दिखाया था वो भी कोई मैजिक नहीं था, बल्कि मेज के नीचे मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल था जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट पास कर रहा था। और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जब मैं इस कॉइल को इस कॉइल के करीब लेकर आता हूं तो पावर वायरलेसली ट्रांसफर होती है और एलईडीज बल्ब ऑन हो जाते हैं।